आज तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला चुड़ैल। तूने बहुत दिनों से मेरे खेतों को नुकसान पहुंचाया है। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। रामपुर गांव। रामपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू रोज सुबह अपने दोनों बैलों को लेकर खेत में चला जाता और पूरे दिन खेत की जुताई करता। खेत की जुताई बहुत जरूरी थी क्योंकि रामू को उसमें दोबारा से फसल लगाना था। खेतों की जुताई करने के बाद रामू अपने दूसरे खेतों में काम करने लग जाता है। बाकी खेतों का काम पूरा हो जाने के बाद रामू अपने दोनों बैलों को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। रामू के पास 2 बैल थे, जिसमें से एक का नाम हीरा तो दूसरे का नाम मोती था। एक दिन रामू अपने खेतों में टहल रहा था। घूमते घूमते रामू ने एक झाड़ की तरफ नजर डाली। तभी उसने देखा कि वहां पर एक डाल पर एक चिड़िया और उसके कुछ बच्चे घोंसला बनाकर रह रहे हैं। रामू बड़ा हैरान हुआ कि मेरे खेत में आखिर ये चिड़िया, चलो पूछते हैं। रामू चिड़िया के पास जाता है। अरे भाई चिड़िया, तुम मेरे खेत में क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें अभी देखा कि तुम मेरे खेत में घोंसला बनाकर रह रही हो। देखो भाई चिड़िया, तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। चिड़िया घबरा गई। घबराते हुए चिड़िया ने बोला, अरे नहीं किसान भैया, ऐसा मत करना। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? अगर आपने मेरा घर तोड़ दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। तो कृपया करके आप मेरे घर को ना तोड़ें। इसके बदले में मैं आपकी खेत की देखभाल करूंगी। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो मैं आपको सूचना दूंगी। ये सुनकर किसान खुश हो गया और उसने उसके रहने की इजाजत दे दी। इतना कहकर रामू अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर रामू अपनी पत्नी को खेत पर हुए सारी बातों को बताता है कि वहां उसे एक चिड़िया मिली जिसने रामू के खेत की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है। उसकी पत्नी ने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चिड़िया ने हमारे खेत की देखभाल करनी चाहिए। एक दिन चिड़िया अपने घर में सो रही थी। तभी उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगा कि हो सकता है शायद कोई जानवर होगा। कहीं उसने खेत में घुसकर खेत को नुकसान तो नहीं किया। चलो चल कर देखते हैं। चिड़िया जैसे ही बाहर आती है उसने देखा कि एक चुड़ैल जो कि खेत में घुसकर पूरे खेत को नुकसान पहुंचा रही थी और चारों तरफ पेड़ों को तोड़ फोड़ के उन्हें इधर उधर फेंक रही थी। चिड़िया सोच में पड़ जाती है, अब किया जाए भी तो क्या किया जाए। चिड़िया तुरंत वहां से उड़ जाती है और रास्ते में सोचती है कि सबसे पहले चलकर
किसान को इस बात की खबर दी जाए। किसान भैया, किसान भैया। किसान अपने घर में सो रहा होता है, लेकिन चिड़िया की आवाज़ सुनकर वो सीधे बाहर आता है। अरे भाई चिड़िया, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और सुबह सुबह मेरे घर पे कैसे पहुंच आई? आखिर ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी कि तुमको मेरे घर आना पड़ा? अरे किसान भैया, आपके खेत में एक चुड़ैल घुस गई है, जिसने पूरे खेत को तबाह कर दिया है। पेड़ों को उखाड़ के इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। चलो हम चल कर देखते हैं। दोनों के दोनों उसको आज पीटेंगे। इतना कहकर किसान और चिड़िया दोनों खेत के लिए रवाना हो जाते हैं। खेत पहुंचते ही किसान और चुड़ैल के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई हो जाती है। दूर अपने घर पे बैठकर चिड़िया ये सब कुछ देख रही होती है। चिड़िया चाहती तो है किसान की मदद करना, लेकिन वो किस प्रकार किसान की मदद कर पाती? इधर किसान चुड़ैल को मार गिराता है और कहता है कि दोबारा से मेरी खेत पे नजर मत आना। चले जा चुड़ैल, और आज के बाद मेरे खेतों में दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुझे उस दिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर किसान चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को धन्यवाद करता है। धन्यवाद करने के बाद किसान चिड़िया से कहता है कि चिड़िया, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम हमारे साथ गांव चलोगी। किसान गांव वालों के साथ बात करता है कि देखिए, उस चिड़िया ने हमारी बहुत मदद की है। उसने हमारे खेतों को नुकसान होने से बचाया है, तो हम क्यों ना उसके लिए गांव में एक बढ़िया सा और अच्छा सा घर बना दें। गांव के कुछ लोग मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बनना शुरू हो जाता है। इधर किसान अपने घर आता है, जहां पर खुशी का माहौल पहले से ही तैयार था। वहां पर उसके बच्चे, चिड़िया और उसकी पत्नी सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं, क्योंकि किसान की फसल बर्बाद होने से बच गई थी, जिसके लिए किसान ने चिड़िया को पहले ही धन्यवाद किया था। और किसान और गांव वालों ने मिलकर चिड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा घर बनाया, ताकि उसमें चिड़िया और उसका परिवार रह सके। उसके बाद से चिड़िया ने पूरे गांव की देखभाल करनी शुरू कर दी। जब भी कोई ऐसी बात होती तो वो आके किसान को बता दिया करती थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर समस्या का डट कर सामना करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए।